Next example, students. Using principle of mathematical induction for natural number, prove that 4 to the power n plus 15n minus 1 is divisible by 9. And second question, 3 to the power n greater than n for all natural number. Solution of first question. Let Pn equal to 4 to the power n plus 15n minus 1. Okay. Step 1, put n equal to 1. P1 equal to 4 to the power 1 plus 15 into 1 minus 1. 4 plus 15, 19 minus 1, 18. Okay, which is divisible by 9. So therefore P1 is true. Okay. Step number 2, let Pm is true. Okay. So therefore Pm equal to 4 to the power m plus 15m minus 1. इक्वेशन नंबर 1. हमने सपोज कर लिया गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m. स्टेप थर्ड, पुट n इक्वल टू m प्लस 1. देयरफॉर pm प्लस 1 इक्वल टू 4 टू द पावर m प्लस 1 प्लस 15 इन ब्रैकेट m प्लस 1 माइनस 1. अब ये जो pm प्लस 1 की वैल्यू आया, इसमें से हमें pm को क्या करना है, अलग करना है. यानी ये जो टर्म है ये, ठीक है, इतने को हमें इससे अलग करना है. ठीक है. उसके प्रोसेस क्या है, जैसे यहाँ देखो 4 टू दी पावर m है, यहाँ m प्लस 1 है. इसको हम कैसे अलग करते हैं, 4 टू दी पावर m इंटू 4 हम लिख लेंगे इसको, तब ये m प्लस 1 हो गया, प्लस 15m प्लस 15 माइनस 1 हो गया. ओके. अब आप देखो ये 4 इंटू 4 टू दी पावर m प्लस 15m प्लस 14 हो गया. 15 माइनस 1 14. अब यहाँ देखो 4 टू दी पावर m पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ 4 है, इसका मतलब हमें 4 कॉमन करना होगा. तो जब यहाँ से 4 कॉमन करोगे तो ये देखो 15 है, यहाँ में 15m चाहिए तो यहाँ मिलेगा नहीं. तो हम इसके प्लेस पे कौन सा ऐसा नंबर लिख दें कि 4 कॉमन लेने के बाद 15 आ जाए. ठीक है. तो अगर 60m लिख दो आप, देखो, क्योंकि यहाँ 4 इंटू 4 टू दी पावर m में 4 अगर कॉमन लोगे तो 4 15 या 60 होता है, हमें यहाँ 15 मिल जाएगा. लेकिन चूंकि हमारे पास भी है ओनली 15m, अब हमें लिखना क्या है यहाँ 60m. इसका मतलब मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा 45m. 60m माइनस 45m, क्योंकि तभी तो 60 माइनस 45 15m के इक्वल होगा. ठीक. अब देखो प्लस 14. तो अब देखिए, तो यहां से 4 जब कॉमन करोगे तो 4 टू दी पावर m प्लस 15m यहां तक आप पहुंच गए. अभी आपको माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 के लिए इसके साथ माइनस 4 करना होगा, तभी तो 4 कॉमन करने में माइनस 1 आएगा. तो अब हो गया ये 4 इंटू 4 टू दी पावर m प्लस 60m माइनस 4 हमने अपने से लिखा. ठीक है. तो अब ये हो जाएगा 45m माइनस 4 किए हो तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा. क्योंकि देखो 18 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14. अब फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म, फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म 4 कॉमन इन ब्रैकेट 4 टू दी पावर m प्लस 15m माइनस 1 माइनस 45 m plus 18. From equation 1 students, 4 to the power m plus 15m minus 1 equal to pm. So 4 into pm minus 9 common 5m plus 2.
अब देखो, लेट pm इज ट्रू, दैट मीन्स pm is divisible by 9. So therefore multiplication of 4 and pm also divisible by 9, and 5m plus 2 have coefficient 9. So therefore second term is also divisible by 9. So we can say that students, pm plus 1 is divisible by 9. Okay, so therefore pm plus 1 is true. Hence by induction method statement is true for all natural number. Right? Solution of second part. Let pn equal to 3 to the power n greater than n. Okay? Step 1, put n equal to 1. So therefore 3 to the power 1 greater than 1, 3 greater than 1, which is true, क्योंकि 3 1 से ग्रेटर होता ही है. तो therefore p1 is true. Right? Step 2, let pm is true. तो therefore 3 to the power m greater than m, इक्वेशन नंबर 1. यानी अगर pm ट्रू है तो 3 to the power m greater than m होगा. स्टेप 3, since 3 to the power m greater than m, multiplying by 3 on both sides. Okay, we get 3 into 3 to the power m greater than 3m. हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट कैन बी रिटन एज स्टूडेंट 3 टू द पावर m प्लस 1 ग्रेटर देन 3m, और 3 टू द पावर m प्लस 1 greater 3m can be written as m plus 2m, or 3 to the power m plus 1 greater than m plus 1 plus 2m minus 1. यानी जैसे हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. अब आप ये बताइए, ये टोटल टर्म से ये ग्रेटर है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि x है, ठीक है, ग्रेटर देन 7 है. ठीक, तो अब इससे अगर कोई छोटा नंबर ले लो तो x आल्सो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. यानी जब x 7 से बड़ा है तो 5 से तो बड़ा होगा ही. तो यहां बताओ, ये 3 टू द पावर m प्लस 1 ये दोनों टर्म्स के सम से ग्रेटर है. तो अगर हम एक टर्म इसमें छोड़ भी देते हैं और एक रखते हैं तो उससे तो ये बड़ा होगा ही. तो therefore we can written as 3 to the power m plus 1 greater than m plus 1. यानी हम इसको छोड़ भी देते हैं तो ये बड़ा होगा, क्योंकि जब ये बोथ के सम से ये बड़ा है, तो अगर हम एक छोड़ देते हैं तो उससे भी बड़ा है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x था 7 से बड़ा है, और x को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 plus 2 7 को. तो आप ये बताइए 2 अगर हटा दिया जाए तो x 5 से भी बड़ा होगा. 7 से ग्रेटर है तो 5 से ग्रेटर होगा ही. तो वही यहाँ कंडीशन लगाए हुए हैं कि देखिए 2 टर्म्स के सम से ये ग्रेटर है, तो हम एक टर्म अगर हटा देते हैं तो एक टर्म से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. तो therefore p m plus 1 is true. Okay, hence by induction given statement is true for all
natural number. Okay. Next example. If x is not an integral multiple of pi, use induction, prove that sin x plus sin 3x plus sin 5x plus dot dot plus sin 2n minus 1x equal to sin square nx upon sin x for all natural number. Okay. Let Pn equal to sin x, sin 3x, sin 5x and so on plus sin 2n minus 1x equal to sin square nx upon sin x. Step 1, put n equal to 1. So therefore n equal to 1 means we will take first term from left hand side, sin x, and we will put n equal to 1 in right hand side, sin square x upon sin x, that is equal to sin x equal to sin x, left hand side equal to right hand side, which is true. So therefore P1 is true. Okay. Step number 2. In this step, students, we will suppose given statement is true for n equal to m. So therefore let Pm is true. So therefore Pm equal to sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 2m minus 1x equal to sin square mx upon sin x, इक्वेशन नंबर 1 हमने ये सपोज कर लिया, राइट. स्टेप नंबर 3, put n equal to m plus 1. So therefore Pm plus 1 equal to sin x, sin 3x plus sin 5x plus sin n equal to m plus 1. Okay. Here put n equal to m plus 1. तो क्या हो जाएगा 2m plus 1 minus 1, 2m plus 2 minus 1, 2m plus 1. Okay. 2m plus 1 into x, राइट. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है ये m plus 1 टर्म्स तक है. इसके पहले तक आप क्या पाओगे, m टर्म पाओगे, ठीक है. तो therefore it can be written as sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin m तक. m तक ये होगा 2m minus 1 into x plus sin 2m plus 1 into x. यानी ये जो लास्ट टर्म है इसके हम पहले का यानी सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, इससे हम ये लिखे हैं. तो यहां तक आपका कौन सा टर्म हो गया, कहां तक, m टर्म तक, ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन रिटन एज स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर mx अपॉन साइन x प्लस साइन 2m प्लस 1x. यानी इस टोटल की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या रख लिया, साइन स्क्वायर mx अपॉन साइन x. ओके. अब देखो टेकिंग एलसीएम साइन x, हियर साइन स्क्वायर mx प्लस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन x इंटू साइन
2m plus 1x. Okay, that is equal to LCM sin x, here sin square mx plus multiplying and dividing by 2, 1 by 2 into 2 sin x into sin 2m plus 1x. यहां देखो 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड, जिससे हम यहां फार्मूला अप्लाई कर सकें 2 sin a इंटू sin b. That is equal to students pm plus 1 equal to sin square mx plus 1 by 2 in bracket 2 sin a into sin b equal to cos a minus b. ओके, तो क्या करते हैं cos a minus b, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है. ये बड़ा एंगल है, इसको पहले सपोज करो, इसको बाद में, जैसे sin 2m plus 1 into x into sin x, ठीक है. ये सेकंड नंबर पे कर दो, ये फर्स्ट ताकि निगेटिव में आए. तो a माइनस b जब करोगे 2m plus 1x में से x माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2mx माइनस cos a प्लस b, दोनों ऐड करोगे, यहाँ देखो 2m प्लस 1x था, एक 1x और ऐड हो गया यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 2 इंटू x अपॉन साइन x. ओके, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर mx प्लस 1 by 2. हियर अप्लाई फार्मूला cos 2 थीटा. cos 2 theta equal to 1 minus 2 square 2 sin square theta. So here 1 minus 2 sin square, इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा mx. Again apply formula here cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square, हाफ इसका करोगे तो m plus 1 into x. ठीक है, जैसे हम जब भी ये cos 2 थीटा फार्मूला यूज करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, देखो इस एंगल का यहाँ क्या हुआ है, हाफ हुआ है. तो जब हम ये अप्लाई किए हैं तो देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इस पूरे एंगल का हाफ करोगे 2 कैंसिल mx, यहाँ हाफ करोगे तो 2 कॉमन में कैंसिल करोगे तो m प्लस 1 आ जाएगा अपॉन sin x. ओके, दैट इज इक्वल टू, या देखो 1 से 1 कैंसिल, और ये आपका हो गया साइन स्क्वायर mx, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर mx. ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर m प्लस 1x अपॉन साइन x. ओके, ये इससे कैंसिल, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर m प्लस 1x अपॉन साइन x. अब आप ये देखिए n टर्म के लिए स्टेटमेंट क्या था, साइन स्क्वायर nx अपॉन x. अगर ये n इक्वल टू पी m प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, n के प्लेस पे m प्लस 1 आ जाना चाहिए. तो आप देखो n के प्लेस पे क्या आ गया, m प्लस 1 इंटू x, यानी सेम ऐसा ही फंक्शन आया, बस केवल n रिप्लेस्ड किससे हुआ, m प्लस 1 से. तो देयरफॉर वी कैन से दैट p m प्लस 1 इज ट्रू. ओके, हेंस बाय इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट.